श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी के बनाए सिरप कोल्ड्रिफ को प्रतिबंध पूरे भारत में लग गया है। अब उसको लेकर उत्तर प्रदेश में भी असर देखने को मिल रहा है और यूपी में ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं वो इंस्पेक्शन और रेड के लिए निकले हैं। हम इस वक्त लोहिया अस्पताल के पास हैं और आपको लेकर चल रहे हैं उन मेडिकल स्टोर्स की ओर जहां पर इस वक्त ये लाइव रेड जो है कुल मिलाकर चल रहा है। आपको हम लेकर चलेंगे, सामने आप देखेंगे तो हम साथ में चल रहे हैं इनकी टीम के साथ, जहाँ पर ये कुल मिलाकर रेड होनी है। ये लोहिया अस्पताल के सामने तमाम स्टोर्स हैं। आपको हम लेकर तस्वीरें दिखाएंगे कैमरामैन गौरव यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर्स पहुँचे हुए हैं और रेड कर रहे हैं। कुल मिलाकर कोल्ड ड्रिफ्ट यहाँ से जितने सिरप रखे हैं उन सारे ही सिरप्स को निकालने का यहाँ पर कार्य इस वक्त चल रहा है। यानी कि जो भी सिरप्स यहाँ पर हैं उनको यहाँ पर निकाला जा रहा है। मामला ये है कि सिरप्स में वो कंपोनेंट्स नहीं होने चाहिए जो कोल्ड ड्रिफ्ट में हैं। बाकायदा जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच की जा रही है। आप लोग किस तरीके से जांच कर रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं? हमारे पास क्या रिपोर्ट आई है कि जो कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप है उसमें जो कम्बिनेशन है, जो उसमें मिला हुआ है कम्बिनेशन, वो जो ज़्यादा है उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। एक कंपनी जो सीरेन करके है और सीसन करके, या और ये तमिलनाडु की कंपनी चेन्नई के पास की है। तो हम लोग देख रहे हैं कि उस कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ तो नहीं सप्लाई हुआ है। अगर हमारे यहाँ सप्लाई होगा, उसका कमीशन होगा, तो हम लोग उसको सीज करेंगे और नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। अच्छा, और क्या कुछ आप करने वाले हैं कि सीज के बाद और क्या प्रयोगशाला में भी ले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल, उसको लखनऊ प्रयोगशाला में हम लोग जांच के लिए भेजेंगे। पहले तो देखना है कि इनके पास उस कंपनी का सिरप है कि नहीं है। अगर मिलता है तो तुरंत सारे स्टॉक को हम लोग सीज कर देंगे और उससे सैंपल लेकर। कंपनी का कोई सिरप हो, अगर उस कंपनी के इस कॉम्बिनेशन के अलावा कोई भी सिरप होगा उसकी भी हम लोग ये सिरप मान लीजिए एक है, हाँ। आपने कंपनी में अगर श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स की है, फिर आप क्या कर रहे हैं इसमें? इसको अगर कंपोनेंट्स देखेंगे यहाँ से, कंपोनेंट देखेंगे और इसको लैब में जांच के लिए भेजेंगे। देखिए ये कंपोनेंट्स हैं। ये एक सिरप मेरे हाथ में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कंपोनेंट्स लिखे हैं, यानी कि इसमें क्या क्या कितना कितना मिश्रण है, कितना ग्राम क्या पड़ा है, ये कहानी है। इसमें ग्लाइकॉल करके एक केमिकल है, क्या है उसके बारे में बताइए। नहीं, वो ना प्रिजर्वेटिव होता है, वो डालते हैं। और कुछ कॉम्बिनेशनों में क्या है, उसको डिजॉल्व होने के लिए यूज करते हैं, घुलने के लिए डालते हैं। वो जो वहाँ पे हमको मिला हुआ है उसमें क्या था कि उसकी मात्रा जो 0.1 होनी चाहिए, 48% है। नहीं, 46.28% आई है, जो हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट भी है। ये मध्य प्रदेश की रिपोर्ट है? हाँ, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट है, जो 46.28% है, जो कि ज़्यादा है। हाँ, और होनी कितनी चाहिए थी? 0.01% होनी अब चाहिए। आप ये समझिए, यहाँ पर इस आंकड़े को देखें अगर आप, ये रिपोर्ट मध्य प्रदेश की हम आपको दिखा रहे हैं। डाइथिलीन ग्लाइकॉल नाम है और इथिलीन ग्लाइकॉल, तो नॉन डिटेक्टेड है। खैर, ये मेन केमिकल है। जो मिला ये हुआ है। 46.28% पाया गया। यानी कि कुल मिलाकर आपको दिखाएं, अगर हम समझाएं तो ये जो है ये एक ऐसा केमिकल है जो कि लाइफ अफेक्टिंग है, इससे जान जा सकती है। इस तरह का केमिकल यहाँ पर पाया जाता है 0.1 की जगह 48%, जो बहुत बड़ी बात है। अन्य केमिकल्स भी आपको दिखाएंगे, सामने की तस्वीरें दिखाइए आप यहाँ पर कि किस तरीके से जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। अन्य तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इसके बाद क्या कुछ होगा उसके बारे में भी बताएंगे, किस तरीके से जांच आगे चल रही है। ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं वो मेडिकल स्टोर्स में आए हैं और तमाम आप मेरे आगे सिरप इस समय देख रहे हैं जिनको निकाल कर यहाँ रखा गया है। अब इन सिरप्स को आप देखेंगे तो अलग अलग रोगों के लिए हैं, मैक्सिमम तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ के लिए हैं, यानी कि लंग्स को लेकर प्रॉब्लम्स हैं या तमाम जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हैं। जैसे कि यहाँ भी आप देख रहे हैं इसमें अलग अलग ऐसे पड़े हुए हैं। अपना आप परिचय दीजिए और बताइए क्या कुछ आप इसमें आज कर रहे हैं। जी, मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है, ड्रग इंस्पेक्टर लखनऊ। आज यहाँ पे जो आदेश जारी हुए हैं तमिलनाडु के एक कंपनी का कप सिरप है, कोल्ड ड्रिफ्ट कप सिरप सेरेन बायोटेक के, उसके संदर्भ में यहाँ पे जांच की जा रही है। अगर वो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है या उस कंपनी का कोई भी और भी प्रोडक्ट मिलता है तो नियमानुसार जो है सीज करते हुए। कई सारे सिरप मैं देख रहा हूँ यहाँ पर निकाल लिए हैं, इनमें से क्या कुछ आपको ऐसा नज़र आ रहा है जो उसमें ऐसा कॉम्पोनेंट हो या पुराना हो, एक्सपायर्ड हो? जी नहीं है, इसमें से अभी भी कोई भी एक्सपायर्ड नहीं है, सारे जो है परमिसिबल प्रोडक्ट हैं जी। और मेन जो सेरेन कंपनी है तमिलनाडु की, उसके प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जो वहाँ पे जिससे कैजुअल्टी हुई है उसको लेकर के जो है। श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के कोई भी सिरप अलाउड नहीं है? जी नहीं। पाए जाते हैं? फिर पाए जाते हैं तो उनको जांच के सैंपल लिया जाएगा, उनको सीज किया जाएगा, उनकी बिक्री पर रोक लगा दी। सरकारी गैर सरकारी हर जगह? सरकारी गैर सरकारी हर जगह। ठीक है, तो आप देख रहे हैं तस्वीरें, इस तरह के सिरप्स को निकाल कर रखा गया है और इन सिरप्स को लेकर कहानी कुल मिलाकर ये है कि जो है यहाँ पर इन सिरप्स के ज़रिए बताने की कोशिश है यहाँ पर कि कंपोनेंट अगर पाया गया, क्योंकि 48%
ग्लाइकॉल का होना एक खतरे की घंटी है और ऐसे में 48% से जान जा सकती है। यूँ तो राजस्थान, मध्य प्रदेश कई जगह मासूमों की जान गई है और उत्तर प्रदेश में जान ना जाए इसको लेकर ड्रग इंस्पेक्टर्स मैदान में हैं और तमाम सिरप्स का परीक्षण भी कर रहे हैं, रेड भी कर रहे हैं और इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं, जिससे जो नुकसान अन्य राज्यों में हुआ है वो उत्तर प्रदेश में ना होने पाए। जो पब्लिक इन सिरप्स को लेती है वो क्या सोचती है, हम ये भी समझेंगे उन पब्लिक से, उन लोगों से जो यहाँ मेडिकल स्टोर्स के बाहर रहते हैं और दवाएं और सिरप लेने के लिए पहुँचते हैं। भाई साहब ये बताइए आप लोग कि सिरप्स वगैरह आप लोग लेते हैं, अभी आपने खबर देखी होगी किस तरह से कोल्ड ड्रिप सिरप नाम का एक सिरप है जिससे कई राज्यों में बच्चों की मौतें हो रही हैं। यूजुअली आप लोग मेडिकल स्टोर में आते हैं, कहते हैं भैया सिरप दे दीजिए, खांसी आ रही, जुकाम आ रहा है। इसके बाद, इस खबर के बाद, इस घटना के बाद आप लोग क्या थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे आप सिरप्स लेने के लिए? जी जी नहीं, हम तो भी लेने रहे, हम तो ऐसे कभी भी लेते होंगे? जी कभी तो लेते, लेकिन अभी तो लिए नहीं हम सिर्फ। जी और लगता है कि ये खबर ये कोल्ड ड्रिप सिरप को लेकर देखी आपने? हाँ, जो ऐड में हमने देख रहे हैं। जी तमाम और लोगों से भी बात करेंगे यहाँ पर जो तमाम सामान लेने आए हैं। आप लोग बताइए मुझे ज़रा, आप लोग सिरप्स वगैरह को लेकर खबर चल रही है इस समय, कोल्ड ड्रिप सिरप से कई बच्चों की मौतें हुई हैं, आप लोग जो सिरप वगैरह लेते हैं थोड़ा डॉक्टर से बात करते हैं, समझते हैं? अरे वही समझा जाएगा, वो क्या करे जाएगा। कई बच्चों की मौतें होना मामूली तो नहीं है जी या सिरप वगैरह ऐसी आके ले लेते हैं मेडिकल स्टोर वाले जो पकड़ा दिया ले लिया? नहीं, ऐसे नहीं लेते, डॉक्टर की सलाह से लेंगे ना, ऐसे लेंगे तो कोई दिक्कत है। अभी और समझ के लेंगे थोड़ा जी बिल्कुल। इस घटना के बाद। तो देखिए तमाम लोग यहाँ पर हैं जो सिरप्स लेने आए हैं, इनसे भी बात करते हैं। अरे जनाब, ये कोल्ड ड्रिप सिरप को लेकर बड़ी चर्चा, आपने देखा होगा खबर में, कई बच्चों की मौत हो गई उसमें। आप लोग जैसे सिरप लेने जैसे आते हैं मान लीजिए, अब थोड़ा सा और अलर्ट रहेंगे क्या इस खबर के बाद? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कई बच्चों की मौत हुई है मध्य प्रदेश में और अन्य राज्यों में। आपके थोड़ा सोच समझ के और भी देखेंगे, कंपोनेंट चेक करते हैं आप लोग? डॉक्टर पे मतलब भरोसा रहता है? हाँ, जो डॉक्टर लिखेंगे तो लेना ही पड़ेगा। आप लोग बताइए, जैसे कि कई फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज होती हैं, आप लोगों की खैर जिम्मेदारी है दवा बेचना, जैसे श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स का नाम है, आप लोगों ने पहले कभी इसको लेकर मेडिसिन यहाँ मिली आपको? नहीं सर, नहीं थी। तो हालांकि देखिए लोग यहाँ पर हैं, आइए अंदर और भी तस्वीर आपको दिखा लेते हैं श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को लेकर। देखिए ऐसा है कि मेडिकल स्टोर वाले को नहीं पता है कि कहाँ पर क्या दिक्कत है, क्या गड़बड़ी है। मुख्यतः बात यहाँ पर यह है जांच की। अगर FSDA या ड्रग इंस्पेक्टर्स समय समय पर दवाइयों की जांच करते रहें तो शायद ऐसी चीज़ें पकड़ में आएंगी और ऐसी प्राइवेट कंपनियां, वो उन पर भी शिकंजा कसा जा सकेगा जो इस तरह का काम कर रही हैं। ये एक पाप है जिसमें आप कुछ कंपोनेंट बढ़ाते हैं, घटाते हैं, दवा की गुणवत्ता तो घटती ही बढ़ती है, लेकिन एक आम इंसान की जान को भी खतरा होता है। तो हम अब आ चुके हैं सरकारी अस्पताल यानी कि लोहिया अस्पताल, जहां पर ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम पहुंची है जांच करने के लिए कोल्ड ड्रिप सिरप या फिर श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के बने सिरप्स को लेकर। आप देखिए लोहिया अस्पताल का वितरण काउंटर है यानी कि डिस्पेंसिंग काउंटर है और यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर पहुँचे हैं और यहाँ पर वो जाँच पड़ताल करेंगे यानी कि मेडिसिन की एंट्री पॉइंट पूछ रहे हैं। पुनीत को बुलाओ, ये वो सेंट्रल ड्रग से सप्लाई है ना यहाँ पे जी, तो उनको बुला लो पुनीत को जल्दी, क्योंकि यहाँ की सप्लाई सेंट्रल ड्रग से है, इसलिए यहाँ पर कंसर्न जो व्यक्ति हैं उनको बुलाया जा रहा है और ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो यहाँ पर अब बिलिंग काउंटर है इसके आगे जहाँ से एंट्री पॉइंट है, वहाँ से हम अंदर दाखिल होंगे। और अंदर तस्वीरें देखिए, आप भी इस तरह के तमाम सरकारी अस्पतालों में आते होंगे और यहीं काउंटर्स के बाहर खड़े होते होंगे, लेकिन जो दवा आपको मिल रही है क्या वो सही है, सब स्टैंडर्ड तो नहीं है, ये जांच करने यहाँ पर ये टीम इस वक्त आई हुई है और यहाँ पर अंदर दाखिल हो रहे हैं अब ड्रग इंस्पेक्टर्स यहाँ पर, जहाँ पर दवाइयों का वितरण है। देखिए बड़े बड़े डिब्बे यहाँ पर कुल मिलाकर रखे हैं, अलग अलग कंपनीज़ के रखे हैं। बड़ी खेप होती है तो कंपोनेंट्स बाहर ही लिखे होते हैं, ये देखिए बड़ी कंपनी है तो बड़े पैक में अगर है तो ये कंपोनेंट्स जो है कुल मिलाकर आगे रखे हुए हैं। अब आपको और अंदर हम लेकर चलेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं, जो भी कंसर्न व्यक्ति हैं उनको बुला रहे हैं। सिरप का मामला समझ में आया ना, तो जितने भी सिरप अपने निकाल लो। कहीं इस कंपनी का सीसन का तो हमारे यहाँ सप्लाई नहीं है। सीसन कंपनी के जो सिरप है उनकी सप्लाई आपके यहाँ है कि नहीं है? बता दो, हमारा नाम बता दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर इस वक्त पहुँचे हुए हैं और तमाम जो यहाँ पर दवाइयाँ लगी हैं, सिरप्स लगे हैं, उनकी जांच यहाँ पर इनके द्वारा किए जाएंगे। और यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि सिरप्स कहाँ रखे हैं, तो अब ये उस ओर आगे बढ़ रहे हैं और सिरप्स के कंपोनेंट्स को चेक करेंगे
और जो ग्लाइकॉल का कंपोनेंट है वो 48% है। अब देखिए यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं वो सिरप्स जिस तरह से यहाँ पर रखे गए हैं। अब यहाँ पर आप लोग क्या कुछ करेंगे सर, किस तरीके से यहाँ पे हम लोग सीसन के सिरप को चेक करेंगे कि कहीं सीसन कंपनी की जो सप्लाई है वो यहाँ पे तो हमारे गवर्नमेंट में तो नहीं है, और उसके कॉम्बिनेशन को इसके लिए चेक करने के लिए हम लोग आए हैं। तो वही हम लोग देख रहे हैं कि कहीं सीसन कंपनी की सप्लाई की हुई सिरप हमारे पास तो नहीं है। कॉम्बिनेशन में कौन सा केमिकल है जो सबसे हानिकारक आपको? नहीं, जो कॉम्बिनेशन है उसमें तो ग्लाइकोल जो है, तो उसमें तो कई कंपनियों के हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर होके आते हैं, मार्केट में बिकते हैं, लेकिन जो बेसिकली हमारे पास है जो डाइथाइल ग्लाइकोल है, हाँ, जिसमें कि क्या है कि 46.28% आया है और 0.1% होना चाहिए। तो इसी कॉम्बिनेशन का हम मेन चेक कर रहे हैं कि इसके जो कॉम्बिनेशन मिला हुआ इसमें सिरप है कि नहीं है, जो कि सीसन फार्मास्यूटिकल का कोल्ड ड्रिप करके उसका ब्रांड नेम है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए पड़ताल जारी ब्रांड का है कि नहीं है। तो अभी देखिए हमने आपको तस्वीर दिखाई थी मेडिकल स्टोर से जो प्राइवेट थे, और अब आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं लोहिया अस्पताल जो कि सरकारी अस्पताल है। और यहाँ पर देखिए तमाम मेडिसिन्स लगी हैं और दिन रात यहाँ पर मेडिसिन्स लोगों को दी जाती है। लेकिन क्योंकि अब बात गुणवत्ता की है और भारत सरकार ने निर्णय लिया और उसके बाद यूपी सरकार ने कह दिया कि जांच होगी, ड्रग इंस्पेक्टर्स मैदान में उतरेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप या फिर जो कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स है उसका कोई भी सिरप अब यूपी के मेडिकल स्टोर्स में या सरकारी अस्पतालों में नहीं मिलना चाहिए, ये जिम्मेदारी दी गई है। इसको लेकर पड़ताल अब उत्तर प्रदेश तक भी पहुंच गई है और जारी भी है, चाहे अस्पताल सरकारी हो या प्राइवेट। अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अगर आपकी मनपसंद सब्जी में 2 चम्मच नमक या 2 चम्मच मिर्चा ज़्यादा हो जाए तो आप कितनी भी मनपसंद सब्जी हो वो आप नहीं खा पाएंगे, या खाएंगे तो वो आपको नुकसान कर सकती है। तो आप समझिए कि कोई सिरप हो जिसमें ग्लाइकॉल का कंटेंट 0.1% होना हो और यहाँ लिखे कंपोनेंट में वो 48% हो जाए, तब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो इंसानी शरीर पर क्या असर डालेगा। और उसका नमूना भारत के तमाम राज्यों से देखने को मिल रहा है और इसको लेकर उत्तर प्रदेश में अब धरपकड़ भी तेज़ हो गई है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।